नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि परीक्षा में। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि जीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए कोर्स भी लेके आए हैं। बट मैं आपकी जीटी का जो आपका एग्ज़ाम है, जो लगभग होने वाला है आपका 250 मार्क्स का, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सीयूटी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जीटी एग्ज़ाम को कंपलसरी कर दिया है। तो इसके जो नंबर आएंगे वो काउंटेबल होंगे और आपको ईजिली जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको सिलेक्शन पाने में हेल्प करेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जीटी एग्जाम के बारे में। तो जीटी एग्जाम को आपको जैसा पता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके इसमें 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मींस आप 10 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल होते हैं। इसका मतलब आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स रहते हैं लगभग 5 नंबर। ठीक है, अगर आप गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर देते हैं तो आपको नेगेटिव जाता है मार्क्स 1, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका गलत आंसर आप देते हैं तो टोटल आपका रहेगा मतलब 5 into 50, मतलब आपका 250 मार्क्स का प्रॉपर ये आपका जनरल टेस्ट का एग्जाम रहेगा। टोटल टाइमिंग क्या रहेगी, जो नंबर ऑफ जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और 50 क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस आपके डोमेन से आएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका देखिए ब्रॉडली सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज योर जीके जिसमें आपका करंट अफेयर भी रहेगा, सेकंड इज योर रीजनिंग एंड द थर्ड वन इज योर क्वांट एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स देखा जाए तो टॉपिक वाइज जो हमें देखना होगा कि वेटेज किसकी ज़्यादा रहती है। तो क्वांट और रीजनिंग की लगभग सेम वेटेज रहती है, जैसे 30 to 30%। ठीक है, 30-30 मतलब मीन्स 60% वेटेज रहेगी आपकी रीजनिंग और आपके क्वांट की। देन आपका लगभग 40% के आसपास आपका रहेगा जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर रहेगा। तो अगर हम ये टॉपिक वाइज करें तो उसमें आपने देखो जीके और करंट अफेयर में आपके क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। इसमें आपकी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स रहेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल रहेंगे। ठीक है, और आपकी जो मेनली साइंस वाले टॉपिक्स होते हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो देन आपका रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। उसमें आपके 3-4 पॉइंट्स हो जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, अरेंजमेंट और आपके सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी। क्वांट में आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका स्पीड वाला हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एसआईसीआई हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे लगभग आपके क्वांट में। तो हर टॉपिक को 1 by 1 कवर अप किया जाएगा और लगभग आपके पास 40 डेज हैं और आप इनको इजीली कर सकते हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि 100% चांस होते हैं ये वाले क्वेश्चंस करने के। और जो जीके जो होता है आपका, जो जीके का जो सिलेबस रहेगा वो इतना टफ नहीं रहता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। और जब निमोनिक्स और आपको जो ट्रिक्स बताई जाएंगी उससे आप उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में रहता है तो आप इजीली उनको हाईलाइट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो देखा जाए अब फर्स्ट देखते हैं हम जीके में क्या रहता है। देखो जीके का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जीके में सिलेबस मैंने आपको बताया था कि 40% जो रहेगा सिलेबस लगभग आपका जीके का रहता है। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्या आएगा। ज्योग्राफी का जैसे ज़्यादा वेटेज है, देन आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, डिस्कवरीज और ये आपके करंट अफेयर वाले टॉपिक्स होते हैं। इनको कैसे सेग्रीगेट करना है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर से उनसे हमें मतलब पता लगता है कि कौन से ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली ये रहते हैं वन लाइनर। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन आपका रीजनिंग का आ जाता है। रीजनिंग के मैंने आपको बताई थी 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। वन इज योर एनालिटिकल, अरेंजमेंट और आपका सीरीज वाले टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये सेम इसमें डिवाइडेड होते हैं, बस ये एनालिटिकल वाला ज़्यादा आता है। बेसिकली आपके ट्रायंगल्स हो गए, आपके रेक्टेंगुलर वाले हो गए, सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग से। वेटेज मैंने आपको बताया था, क्वांट और रीजनिंग का सेम वेटेज रहता है। ठीक है, इसमें आपके नॉन वर्बल रीजनिंग हो गए, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हो गए। देन आपके क्वांट में आ जाते हैं परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, आपका मेंसुरेशन। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आ जाती है। तो बेसिकली 10th लेवल का वो टॉपिक्स रहते हैं, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है और ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग होते हैं ये सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी है कि आपका इजीली क्वालिफाई होगा ही होगा। नाउ कम टू योर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें बेसिकली सीयूटी ने बताया भी है कि आपका जो जीटी एग्ज़ाम है, जो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम है, उसको कंपलसरी रखा गया है। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे
एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज के लिए मुझे एडमिशन कर लेना चाहिए। तो ये बेसिकली डीयू का देखा जाए, बनारस का देखा जाए, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देखा जाए, जामिया या जेएनयू या आपका जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना आपका पैकेज मिलता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो मैक्सिमम पैकेज जो रहा है वो रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसका रहा है 44 लाख प्लस पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर, तो काफ़ी बच्चों को डिज़ायर भी होती है, डिमांड भी होती है कि हम डीयू में, और उनका ड्रीम भी होता है कि हम डीयू में एडमिशन ले पाएँ। क्यों? क्योंकि आपका देखा जाए इतनी एवरेज फीस भी नहीं है, मैक्स एवरेज फीस कितनी 21,000 के आसपास है। देन आपका एवरेज प्लेसमेंट, जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 5 लैक्स टू 12 लैक्स, बट मैक्सिमम देखा जाए वो गया है आपका 44 लैक्स के आसपास, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइडेड है कि टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और देखा जाए किसका ज़्यादा वेटेज है, किसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, वो हमने आपको इसमें मेंशन कर रखा है। तो दीज आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं बाय योर CUET स्कोर, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा अपने जीटी सब्जेक्ट पे, इंग्लिश पे, या आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उस पे। तो डोमेन सब्जेक्ट्स पे लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स की कमांड भी होती है, बट जीटी सब्जेक्ट जो होता है, जो जीटी जो सेक्शन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा डोमेन है। तो इस सब्जेक्ट को हम इजीली आपको क्वालिफाई कराएंगे, मैक्सिमम स्कोर लेके आएंगे, और आपका जो आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, या जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना जिस डिज़ायर्ड कॉलेज में आप अपना चाहते हैं कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, तो उसमें हम आपकी अचीव कराने के लिए आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।